कौन सी 3 सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो बेसिकली आपकी सक्सेस को डिटरमिन करती हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ द कोर्स। पहली, कोर स्किल। कोर स्किल एक कोई भी ऐसा स्किल है जिसमें आप बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। आइडियली ये स्किल आप 1 से ज़्यादा साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसको मज़ीद पॉलिश कर रहे हैं और आप इस स्किल में इतनी महारत रखते हैं कि आपने प्रोजेक्ट्स इस स्किल के हवाले से कर रखे हैं। अगर आपके पास 1 से ज़्यादा ऐसा स्किल है जिसमें आप समझते हैं कि आप वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं या आप करते आ रहे हैं, तो दैट्स इवन बेटर। जिस तरह से मैंने पहले भी इंट्रो में एक्सप्लेन किया कि ये कोर डिज़ाइन स्किल की मास्टरी क्यों ज़रूरी है। अपवर्क, फाइवर और इस तरह के बाकी प्लेटफॉर्म से थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ पे क्वालिटी पे ख़ास फोकस किया जाता है। लिहाजा जब आप जॉब्स पे अप्लाई करते हो तो आपके स्किल या आपका मेयार उस पर अगर पूरा नहीं उतरता और क्लाइंट की तरफ से आपको रिस्पांस नहीं आता तो इस शक्ल में आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। इसीलिए अपवर्क पे आपकी वो वाली स्ट्रेटजी नहीं चल सकती कि आप अप्लाई करते जाएँ एंड देन वेट। आपको बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही एक पर्सनलाइज तरीके में अप्लाई करना हर जॉब के लिए ज़रूरी है। और इसके लिए जो सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कोर स्किल का होना। सेकंड चीज़ है आपका पोर्टफोलियो का होना। ये आपके पहले वाले जो कोर स्किल है उससे जुड़ी हुई चीज़ है। अगर आपका एक कोर स्किल होगा जिसमें आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है और 5 से 10 एटलीस्ट आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शोकेस करने के काबिल हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो पे काम करेंगे। अगर आप अपवर्क पे जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उस प्रोजेक्ट से रेलिवेंट किस्म के काम जो आपने ऑलरेडी किए हुए हैं वो आप प्रपोजल का हिस्सा बनाएं और आप एक्सप्लेन करें कि मैंने इससे मिलता जुलता प्रोजेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है और मुझे एक्सपीरियंस है। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और आपके जॉब जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आने वाली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पूरे डिटेल में बताऊंगा कि आपने पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना है। अगर वो कॉपी राइटिंग है या क्रिएटिव डिज़ाइन है, आपने सिंपली उसको एज इज लगा नहीं देना, आपने एक स्टोरी की शक्ल में एक केस स्टडी बनानी है। इंशाल्लाह इस पे आने वाले वीडियो जो पोर्टफोलियो के हवाले से होगी उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। ये 2 पॉइंट बेसिकली हो गया। तीसरा जो स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में सिर्फ आपका क्लाइंट से बात करने का तरीका नहीं आता, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। इसमें आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन आती है जो आप क्लाइंट के सामने रख रहे हो। सबसे पहले आपकी डिस्प्ले पिक्चर आ जाती है। ये एक अच्छी क्वालिटी की होना और स्माइलिंग और बड़ी वेलकमिंग सी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपका पहला इंप्रेशन है। अगर आपकी तस्वीर अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली देयर इज़ अ हाई चांस कि क्लाइंट आपके प्रपोजल को पढ़ेगा या खोलेगा। सेकेंडली, जो आपके प्रोफाइल में आपने अपने बारे में टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका एक सर्टेन फॉर्मेट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आप पर्सनलाइज तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओगे और उसमें आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है, अपने स्किल्स बताने हैं और उसमें कंक्लूड इस तरह से आपने करना है कि आपने अपनी क्वालिटीज़ गिनवानी है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये नोट करने वाली है कि अपवर्क की दुनिया में ये बेसिकली आपका इंप्रेशन है, तो ये जितना बेहतर होगा अगेन आपके सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे। ये तीनों स्किल्स भी एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं और अगर हम इन तीनों स्किल्स पर मेहनत करें तो बेसिकली ये तीनों स्किल्स जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज़ वेयर मैजिक हैपन्स। और मैं गारंटी करता हूँ कि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से इन 3 स्किल्स पे काम करते हैं तो इंशाल्लाह आपको अपवर्क पे सक्सेस अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। ब्रीफली हम लोग अब ये चीज़ देखेंगे कि ये तीनों स्किल्स की आपको ज़रूरत कब पड़ती है। तो ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है। इसको 3 फेज़ में डिवाइड किया गया। एक है प्रपोजल का फेज़, जब आप एक प्रपोजल सबमिट करते हो क्लाइंट को। सेकंड फेज़ वो है कि अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए और आप इंटरव्यू फेज़ में दाखिल हो जाओ। और थर्ड वो फेज़ है अगर आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हो तो आपको प्रोजेक्ट अवॉर्ड कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन फेज। तो बेसिकली 3 स्किल्स जो हमने बात की है। कम्युनिकेशन स्किल जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपको तीनों फेजेस में चाहिए होगा। पोर्टफोलियो आपको पहले 2 फेजेस में रिक्वायर्ड होगा और कोर स्किल आपकी तीसरे फेज ऑनवर्ड्स शुरू होगा। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं पूरी टाइमलाइन को एक्सप्लेन करूं तो वो इस तरह से होगी कि जब आप प्रपोजल भेजते हो ऑब्वियसली आप एक रिटन फॉर्म में भेजते हो, साथ ही साथ आप अपना पोर्टफोलियो जिसमें आप रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स या अपना पोर्टफोलियो का लिंक वो आप अटैच करते हो। ये दोनों चीज़ें आपके क्लाइंट तक जाती हैं और आपका पहला इंप्रेशन बनाती हैं। अगर आप पहला इंप्रेशन बाकी क्राउड की निस्बत देने में कामयाब हो जाते हो तो आपका इंटरव्यू फेज शुरू होता है। यहाँ अगेन आप अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करते हो और थ्रू आउट आपका कम्युनिकेशन जो है वो क्लाइंट के साथ चल रहा है। अगर आप प्रोजेक्ट जीतने में कामयाब हो जाते हो तो आपका पोर्टफोलियो का काम बस यहाँ तक, उसके आगे आपका कोर स्किल का काम शुरू होता है। सो जिस तरह के आपने देखा कि ये तीनों स्किल अपने अपने स्टेज पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज़ है जो आपका हर फेज़ में साथ रहेगा, इसलिए आपको इस पे वर्कआउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आप पे काम करना ऑब्वियसली इट्स अ टाइम टेकिंग जॉब। यू हैव टू टेक अ ब्रेक, स्टेप बैक अ लिटिल बिट, रीअसेस योर सिचुएशन। तो मैं ये चाहता हूँ
अब इस वीडियो के बाद आप एक छोटी सी एक्सरसाइज करें। वो एक्सरसाइज ये कि आप ये लिस्ट देख रहे हैं और इनमें से आप नोट डाउन करें कि जो जो चीज़ें ऑलरेडी आप कर रहे हैं और जो जो चीज़ें आपकी अभी करंटली अपवर्क प्रोफाइल में मिसिंग है, और इंशाल्लाह मिसिंग चीज़ों पे आप वर्कआउट करें। आई नो अक्सर बड़ा मुश्किल होता है अपने लिए अपनी चीज़ों के लिए काम करना और अपने पोर्टफोलियो पे, अपने प्रोफाइल पे और अपने आप को प्रेजेंट करना अच्छे तरीके से, लेकिन ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें एक दफ़ा आपने करनी है, लेकिन इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपको लॉन्ग टर्म तक मिलता रहेगा। तो ये वो फाउंडेशन स्टोन्स हैं जो आपको सही रखने हैं, तो ही आपके ऊपर बिल्डिंग की बुनियाद सही होगी। आई होप आप लोगों के लिए ये पहली वीडियो मुफीद साबित हुई होगी। जिस तरह से मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, आप लोग इस चीज़ पे वर्कआउट लाजिम करें। नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप लोग सेल्फ असेसमेंट करें और नोट डाउन करें कि आप किस किस चीज़ों पे पूरा उतर रहे हैं और किस किस चीज़ों पे नहीं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हर चीज़ पे डिटेल में बात करेंगे। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चंस हों, प्लीज़ फील फ्री, कमेंट्स की सूरत में आप मुझसे पूछें। फेसबुक पे रीच आउट करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे रीच आउट करना चाहते हैं, जहाँ भी आप पूछना चाहते हैं इंशाल्लाह पूछें। मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से समझें और इन चीज़ों को अप्लाई करें और थोड़ा सा टाइम अगेन निकालें अपने लिए, क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ का आपको पता चलता रहे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।